नमस्कार। ट्विंकल डागरे केस एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस खुद पिछले 2 सालों से उलझ कर रह गई थी और जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। इंदौर पुलिस के डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने इस केस को दृश्यम 2 की कहानी तक कह डाला और आखिरकार इंदौर पुलिस कप्तान डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र की पुलिसिंग की बदौलत ही हत्यारे बेनकाब हुए। रहस्यमय मौत की खौफनाक कहानी, ट्विंकल मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा। इंदौर डीआईजी ने बेनकाब किए ट्विंकल के हत्यारे। 2 साल से दफन था ट्विंकल की मौत का राज। इंदौर में 16 अक्टूबर 2016 को कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे घर से नाश्ता लेने गई। उसके बाद फिर कभी नहीं लौटी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, हत्या की आशंका भी जताई। पुलिस ने ट्विंकल को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ट्विंकल का केस फाइलों में दबकर रह गया था। एमपी न्यूज आज आपको दिखाएगा कि कैसे इंदौर पुलिस के डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने इस केस के तह तक जाकर बड़े ही मुश्किल से और बड़े ही सूझबूझ से हत्यारों के चेहरे बेनकाब किए। लेकिन 2 साल बाद इंदौर पुलिस कप्तान डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने जब इस केस से पर्दा उठाया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ट्विंकल के गुमशुदा होने के बाद उसके माँ बाप को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी गायब हुई। उन्हें हत्या का शक था, मगर न सबूत और न गवाह। लिहाजा पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में सुपर कॉप डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने ट्विंकल के हत्यारों को बेनकाब कर एक बार फिर पुलिसिंग की मिसाल पेश कर दी। दरअसल इस केस की जांच में जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने इस केस की जांच नए सिरे से शुरू की। इस दौरान उनको कुछ अहम सुराग भी मिले और कुछ लोगों पर शक भी हुआ, जिसके बाद इन लोगों का ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट कराया गया तो जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्मार्ट पुलिसिंग और तकनीक के माहिर डीआईजी मिश्र ने पुलिस ने अहमदाबाद में आरोपियों का ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट करवाया था। आरोपियों ने अपहरण किया और घर ले जाकर मार डाला। बाद में टिगरिया बादशाह इलाके में शव ले जाकर जला दिया। इंदौर डीआईजी जब ट्विंकल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। राजनीति से परे डीआईजी मिश्र ने एक के बाद एक हत्याकांड का पूरा खुलासा किया। घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि घटनास्थल पर कुछ ये लोग वहाँ पे लोग गए थे और इन्होंने एक जगह पे किसी चीज़ को दफनाया है। ऐसी सूचना घटना के बाद इसमें बहुत सारे जो आप में से लोग इस घटना से अवगत होंगे और ऐसा हो सकता है उन्होंने उस समय उसकी जानकारी भी ली हो, वहाँ घटनास्थल पर भी उपस्थित रहे हों। उसमें जब तात्कालिक तौर पे पाया गया, पुलिस को ऐसी सूचना मिली जो कि सूचना जानबूझ करके लीक की गई थी। जब पुलिस ने उस जगह को खुदवाया तो वहाँ पर एक मरे हुए कुत्ते को उस गड्ढे में पाया गया था और वहाँ पर और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पाई गई जिससे घटनाक्रम के बारे में कुछ अन्य जानकारी मिले। साथ ही साथ घटना के कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद एक उस मोबाइल का जो अपहृता का मोबाइल जिसे माना जा रहा था, उस मोबाइल का लोकेशन भी कहीं जनरेट कराने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ इस व्हाट्सएप जानकारियों का, व्हाट्सएप मैसेज का हमने जो जिक्र किया, इन सारे चीज़ों के कारण, तथ्यों के कारण घटनाक्रम उलझता रहा। लेकिन अब चूंकि बीओ स्टेज की रिपोर्ट आ चुकी थी
और ये हम जैसा जिक्र कर रहे हैं कि देश की सर्वाधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक रिपोर्ट होती है इस तरह के किसी भी मामले में वर्तमान परिवेश में। उसके आधार पर पुलिस के पास अब जांच की दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि किस तरफ इसमें जांच की दिशा जा रही है। लेकिन इसमें अग्रिम और निर्णायक कार्रवाई करने से पहले पुलिस को इसमें कुछ ऐसे तथ्य लाने आवश्यक थे और कुछ ऐसे वैज्ञानिक साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे करने जरूरी थे जिसके आधार पर इस पूरे केस को एक निर्णायक परिणति तक पहुंचाया जा सके। इसमें लगातार लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसमें लगभग कुछ लोगों से 8 से 10 बार तक अलग अलग पूछताछ की गई। लगातार भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। लंबे समय तक लगभग 6 से 7 महीने की लंबी मेहनत के बाद इसमें लगातार उस रिपोर्ट आने के बाद इसमें जिक्र की गई है। इसमें कुछ पुलिस के पास निर्णायक गवाह और कुछ निर्णायक सबूत हाथ लगे। इसमें एक व्यक्ति जिसका अभी साक्ष्य प्रभावित होने के कारण अभी उसका नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है, उसके द्वारा स्पष्ट इसमें बताया गया कि इस पूरे मामले में जब उसने तीनों लोगों को साथ में, यानी कि घर के जो पारिवारिक सदस्य थे उनके साथ में इस महिला को जाते हुए वहाँ से देखा था और जाने के बाद वहाँ से जब शाम को लौटे थे तो लौटने के साथ कुछ उसमें एक कपड़े में लिपटा हुआ वहाँ पे पाया गया था। वो व्यक्ति चूँकि साथ में ही वहाँ रहता था इसलिए उसको इस बात का आभास था। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें जिला कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। कुल मिलाकर डीआईजी मिश्र की कप्तानी में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की। और इसी के साथ इंदौर पुलिस के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जो किसी भी पुलिसिंग सिस्टम के लिए एक मील के पत्थर जैसा था। एक कांग्रेस नेत्री की हत्या को बीजेपी के कथित नेताओं ने ऐसे अंजाम दिया जो फिल्म दृश्यम से भी आगे बढ़कर थी। ऐसे में इंदौर पुलिस और इंदौर पुलिस के कप्तान डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के तहकीकात के इस आधुनिक तरीके को एमपी न्यूज़ भी सलाम करता है।